हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, सेकंड अटेम्प्ट जो है अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट समय बचा हुआ है, लेकिन आप जानते हो सिर्फ पढ़ने से या सिंपली मॉक टेस्ट दे लेने से स्कोर नहीं इंक्रीज होता। स्कोर इंक्रीज करने के लिए हमें सही जगह पे फोर्स लगाना होता है। अगर हम फोर्स सही जगह पे लगाते हैं तो नेचुरल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। तो आज इस वीडियो की मदद से मैं आप सभी को सही डायरेक्शन में गाइड करना चाहता हूं, ताकि आप सभी को पता लगे कि भाई फोर्स तो लगानी है लेकिन किस डायरेक्शन में लगानी है, ताकि आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग है, जो भी डिलेमास है, कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। राइट, तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो आराम से बैठिए शांति से और इसको सुनिए, समझिए, सबसे बड़ी बात लेकिन अप्लाई करिए, है ना। और इसमें मैं आपको अस्त्र शस्त्र भी देने वाला हूँ प्रैक्टिकल, जिसकी हेल्प से आप में ये अप्लाई करने की शक्ति आएगी। तो मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बच्चों, अगर वो आपने फॉलो किया तो गारंटेड है कि आप अपनी परसेंटाइल को इतना सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यू कांट इवन इमेजिन। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इनफैक्ट 30, 40, 50 परसेंटाइल से इस ड्यूरेशन के दौरान लिटरली 95, 97, 98 तक पहुंचे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स। राइट, तो आप भी कर सकते हो। चलिए अब मैं एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है जो बताना चाहूंगा, वो है डोंट ओवर प्लान। देखो, प्लानिंग बेसिक होनी बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, रिवीजन के लिए क्या करना है ब्रॉडली, और मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कितने देने हैं, बस। फिर तो इट्स मेनली एग्जीक्यूशन। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्लान करते हैं, एक एक दिन का, एक एक घंटे का प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ना, इन जनरल ये सारे के सारे प्लान हमारे फैल जाते हैं। ठीक है, क्यों फैल जाते हैं? तो हमें फिर उससे कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है। तो ये क्यों फैल जाते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर लेकिन आप समझ रहे हो ना। तो डोंट ओवर प्लान, बेसिक प्लानिंग मैं आपको वैसे भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके कई सारे सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे। सो सिलेबस कंप्लीशन का क्या होगा, जेईई मेन अप्रैल का डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ने वाला है ना, इस तरह के बहुत सारे डाउट होते हैं। प्लस मॉक टेस्ट कहाँ से दें, एनालाइज कहाँ से करें, जो गलतियाँ हमसे हुई हैं उनको सही कैसे करें। उसके अलावा राइट हैबिट्स, इस समय राइट माइंडसेट मेंटेन रखने के लिए राइट हैबिट्स क्या रहेंगी। उसके अलावा क्या हमें क्रैश कोर्स लेना चाहिए या सिंपली हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए। सारे सवालों के जवाब एक एक करके मैं देना शुरू करता हूँ। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ओवर प्लानिंग नहीं करना, जो बताया है इसमें उसी के हिसाब से एक माइल्ड प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करिए फास्ट फास्ट। याद रखिए, जो भी मैं ज्ञान देने वाला हूँ आपको, जो बताने वाला हूँ, ये सारी बातें तभी आपके लिए इम्पैक्टफुल होंगी बच्चों अगर आप इनको फॉलो कर पाएंगे। अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इक्विप करना चाहूँगा उन अस्त्र शस्त्र से जिसकी हेल्प से प्रैक्टिकली आप ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाओगे, है ना। पढ़ पाओगे, फोकस कर पाओगे, तभी तो बात बनेगी ना। तो उसके लिए आपकी सही हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि जो करना है, अगर आपने किया तो पक्का है, मतलब यू विल श्योरली इम्प्रूव। आपको 4-5 दिन में इवन रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज़, स्लीप साइकिल सही करें। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चमगादड़ से, है ना, और उल्लू से बहुत प्रेरित है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसी जो परेशान आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, जो रात रात भर जागती रहती हैं, जगराता करती रहती है, वो करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। स्लीप साइकिल सही रखें, इससे आपका पूरा बॉडी का बैलेंस जो है, हार्मोनल बैलेंस, एवरीथिंग विल बी बेटर। आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका फोकस, आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी सब सही हो जाएगी, है ना। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सर नींद नहीं आती है, ये है वो है। भाई ये बताओ, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें इतना प्यारा नहीं है तो पड़े रहो फिर रात को देर तक। अगर सपना तुम्हारा प्यारा है, तुम्हें करना है, तो भाई फिर तो कुछ तो एफर्ट करने पड़ेंगे ना, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला। तो स्लीप साइकिल सही करो, 10 बजे या मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाओ, सुबह 5 या 6 बजे तक उठ जाओ। उठने के बाद मेक श्योर कि थोड़ा एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग करके आओ। ठीक है, जॉगिंग भी कर सकते हो हाफ एन आवर। आपका माइंड इतना क्लियर हो जाएगा, बॉडी इतनी हल्की और हेल्दी फील करेगी। फिर हल्का सा नाश्ता कर लो और फिर पढ़ाई शुरू करो फुल जोश में सुबह सुबह, है ना। क्लासेस हैं तो क्लासेस कर लो, नहीं तो आप पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, तो दिन की शुरुआत एक तरह से धमाके के साथ आपकी होनी चाहिए। हर दिन को अगर आप ये मान लीजिए बहुत अच्छे से जियोगे ना, लम्हा दर लम्हा फुल एनर्जी के साथ, तो पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी बेटा। ज़्यादातर की दिक्कत कहाँ है, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, पढ़ाई में दिमाग ही नहीं चलता हमारा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, तो वही बता रहा हूँ आपको मैं। अगली चीज़, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, हल्का फुल्का फूड खाइए।
अगर आप तला भुना बहुत ज़्यादा जंक फूड या नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो मैं एथिकल बातें नहीं बोलूँगा क्योंकि मतलब वो एक अलग डिस्कशन है, पर बात ऐसी है कि इन सब चीज़ों से आपका मन जो है वो अशांत होता है। क्योंकि हर समय जब भी खाने का समय आता है हम विचलित हो जाते हैं, यार अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं। ज़िंदगी का इतना सारा समय तो हमने इसी में व्यर्थ कर दिया, ये सोचने में खाऊं क्या भाई, या क्या अच्छा लगता है। तो इसीलिए मन को शांत रखने के लिए जितना सिंपल खाना खाएंगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एनर्जी को कंजर्व रखो। बात शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए, एनर्जी बहुत जगह बर्बाद होती है आपकी। ठीक है, समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ हो रही है, सोशल मीडिया और उसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे हैं। कई बार आपने शॉर्ट्स वगैरह देख भी लिए होंगे, मैंने बता रखा है ज्ञान की भाई कहाँ कहाँ एनर्जी बर्बाद करते हो उसको सेट कर लो। ठीक है, माइंड लिटरली फोकस होगा, है ना, ये मतलब ट्रुथ है, ये सच है। इसके बाद मंत्र जो है वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र प्रभुपद सर्च करोगे आप, तो जब आप हरे कृष्णा महामंत्र को बैकग्राउंड में रन करोगे, सिंपली उसी से आपका माइंड क्लेंस हो जाएगा, माइंड प्योरीफाई होगा, फोकस होगा और सारा दिन आपका मेहनत करने का मन करेगा। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशंस फिर आते रहेंगे, यूट्यूब का तो जानते ही हो, पर ये एक ऐसे रिकमेंडेशन है जो आपको लाइफ के एक पॉजिटिव ऐसे एस्पेक्ट में ले जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इट विल ऑलवेज हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि यार मन इतना अशांत होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बड़ा डिफिकल्ट होता है, पर मंत्रास कैन रियली हेल्प यू इन डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो भाई मंत्रास से आपका माइंड सॉर्ट हुआ, स्लीप साइकिल से आपकी बॉडी सेट हुई, बॉडी और माइंड सेट हुआ, कोऑर्डिनेशन रहा, बैलेंस बना, तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो ये सारी बातें अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है बच्चों। अब चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल का। ये बहुत कॉमन मिथ होता है कि एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल अब अगले अटेम्प्ट में बढ़ जाने वाला है, ना जाने क्या होने वाला है। देखो बेटा, अभी जो है ना बीच में अभी 12th जो है उनके बोर्ड एग्जाम है, तो उनको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। ड्रॉपर जो है वो भी बेचारे अभी सिलेबस कंप्लीशन में ही लगे हुए हैं काफ़ी सारे, तो इसलिए ऑब्वियसली कट ऑफ पहले से थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, वैसे भी वो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। ठीक है, तो कट ऑफ कैन इंक्रीज बाय 10-15 मार्क्स, तो उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और अपनी तैयारी अच्छी करें, बस मैं इतना बोलूँगा। अब देखिए बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। देखो आप में से जिन भी विद्यार्थियों का, जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीशन अभी बचा हुआ है, तो उनको क्या करना है बच्चों। देखो उनको सिंपली इतना करना है कि पहले तो अगर सारा सिलेबस कर पाओ अमेजिंग, हमेशा बेस्ट होता है। लेकिन अगर नहीं कर सकते सारा, देखो अगर हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, तो फिर लिमिटेड सिलेबस को, यानी 70%, 80%, 90% जितना भी आपको लगता है प्रैक्टिकली भाई मैं इसको अच्छा कर लूँगा, उतना ही पकड़िए। तो सिलेबस उतना ही करिए जितने को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बस इतनी प्लानिंग कर लो कि भाई कितने को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है। याद रखना उतने ही चैप्टर्स को जितने को आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। अभी जैसे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं कि हमारे पास 40-45 डेज़ के आसपास का माहौल है। अगर हर दिन हमने इस तरीके से पढ़ाई की कि लगभग हर 1 या 2 दिन में एक क्वेश्चन हमारा पक्का ठीक हो जाए, क्योंकि देयर आर टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं अपने को पता है, तो अगर हर 2 दिन में हमने एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ठीक किया, तो सोच रहे हो आप अगले 40-45 डेज में हम 20 से 25 एडिशनल क्वेश्चंस जो है ना उनको बेटर कर सकते हैं, यानी अपने मार्क्स को हम 80 to 100 भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अप्रोच आपकी कैसे होगी, जब सिलेबस को सामने रखोगे और प्रायोरिटाइज करोगे कि भाई अब मेरे को ये करना है, अब मेरे को ये करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग है या कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन से आप जानते हो यार 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होता है, सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। अब उसको जब तुम करते जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, हाँ भाई अब मेरा ये हो गया, अब मेरा ये हो गया, तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपकी कोचिंग के लेक्चर्स अगर बढ़िया हैं तो उनको देख के पूरा कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ वन शॉट से काम नहीं चलेगा, वन शॉट ATP स्टार कोटा के भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो रिवीजन के लिए होते हैं, वो सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ कई लेक्चर्स यूट्यूब पे ऐसे भी अवेलेबल हैं जो बहुत बड़े बड़े वन शॉट हैं, तो वो तो पूरा कोर्स ही हो गया। लेकिन अगेन क्या होता है उसमें बहुत सारी फालतू की बातें बहुत ज़्यादा होती है, तो वेस्ट भी हो सकता है टाइम। तो कोई गारंटी नहीं है कि यूट्यूब पे आपको अच्छा ही कंटेंट मिलता रहेगा, बहुत बच्चों का इसमें मतलब नुकसान हुआ है, ठीक है, सिंपल शब्दों में, तो उसका ध्यान रखिएगा, रिस्क बहुत बड़ा है। तो जितने भी चैप्टर्स करो उनको स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक टूल भी हमने बनाया हुआ है बच्चों, जिसको बोलते हैं स्वोट एनालिसिस टूल, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उससे आप पता कर सकते हो कि कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और प्रायोरिटाइज कर सकते हो पढ़ना कैसे है। ये जो पर्टिकुलर टूल है ना स्वॉट वाला बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइएगा और पिन किया हुआ है हमने, काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको बेटा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स में आपको स्वोट एनालिसिस टूल मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप प्रायोरिटाइज भी कर पाओगे कि कौन से चैप्टर्स मुझे अभी करने हैं अगले,
है ना। और देखो एग्रेसिव रहो, जो चैप्टर्स आप फास्टेस्ट कर सकते हो ना, जिनका आरओआई सबसे ज़्यादा है, यानी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कंफर्टेबल भी होते हैं और उनसे क्वेश्चन आता भी है, तो भाई उसको जल्दी से निपटाओ ना, सोच किस बात में रहे हो। यानी थिंक लेस डू मोर इज़ द की बच्चों। ये सारा जो गड़बड़ होता है ना, जो ज़्यादातर आपके साथ दिक्कत है, वो ना पता है ओवर थिंकिंग की वजह से है। और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के मैंने रामबाण आपको बता दिए हैं। आप बदल जाओगे, मान लो आप 45 दिन में आप ऐसे हो जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते, खुद को नहीं पहचान पाओगे कि ये क्या हो गया भाई, मैंने इतना इंप्रूवमेंट कैसे कर लिया। बस ये 2 चीज़ें आपको सबसे इंप्रूव करनी है, अपनी बॉडी सेट रखनी है, स्लीप साइकिल, न्यूट्रिशन, और सेकंड मैंने बता दिया आपको मेंटल फंडा सेट करने के लिए मंत्र चैंटिंग इज द गोल्डन थिंग। अब उसके बाद टारगेट सिलेबस पकड़ लिया आपने, या तो पूरा सिलेबस रखा या उसका एक पोर्शन रखा, और लगभग 1 महीने में ऑलमोस्ट कर लो जितना भी करना है, यानी 25 से 30 दिन से ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे सिंपली बच्चों जो भी किया हुआ है ना, उसी को रिवाइज करने का, मॉक टेस्ट देने का, एनालाइज करने का वक्त होता है। उस समय सिलेबस कंप्लीशन करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका हिलेगा ही। तो जितना भी करना है डिफाइन कर लो, ये नहीं कि अंत तक लगे हुए हो। इसके बाद जो भी गलतियाँ आपसे अभी इस पहले अटेम्प्ट में हुई है बच्चों, मेक श्योर वो आपको मतलब अब नहीं करनी है ना, उनको प्रॉपर लिख लीजिए। अब ये बताओ, सिर्फ सोचने से थोड़ी ना गलतियाँ ठीक हो जाती हैं। बहुत बार हम मॉक टेस्ट में भी सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा अगली बार गलती, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसको लगातार जब प्रैक्टिस करोगे, जो पाप आपसे हुए, जैसे मान लो एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन एरर हुए, तो भाई कैलकुलेशन एरर आपको लगातार प्रैक्टिस में ठीक करने होंगे, आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना होगा। अगर आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिगड़ गया था तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों CBT देने पड़ेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने पड़ेंगे, ताकि आपका टेम्परामेंट सही हो जाए, है ना। मक्कारी करना खुद से छोड़ दो भाई, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी कौन कौन सी है बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब उसके बाद सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना है। और अब उसके बाद बच्चों कईयों को डाउट ये आता है कि भाई इस समय क्रैश कोर्स कितना हेल्पफुल होता है। तो बच्चों मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, कंटेंट यूट्यूब पे भी जगह जगह आपको अच्छा मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे करने को तो सारी चीज़ें यूट्यूब से भी होने को हो सकती हैं, लेकिन क्या है, बात आपके करियर की है। एक अच्छे क्रैश कोर्स के अंदर क्या होता है, एक तो पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाता है, दूसरा जो चीज़ 50 घंटे में होनी चाहिए वो 50 घंटे में होती है, ये नहीं कि वो 100 घंटे में हो जाए। इस समय अगर डबल टाइम लग जाएगा बच्चों, चाहे कंटेंट अच्छा हो, लेकिन अगर डबल टाइम लग गया तो आपकी तो वाट लग गई ना, आपका कंप्लीशन ही नहीं हो पाएगा। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग कैसे होएगी, डाउट भी तो इस समय सॉल्व चाहिए होते हैं, गाइडेंस भी तो चाहिए होती है इस पूरी जर्नी में लगातार। सिर्फ रैंडम 50 स्ट्रैटेजी देखने से थोड़ी काम चलता है, जो रेगुलर गाइडेंस मिलती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चों क्रैश कोर्स एक अगर अच्छा वेल डिजाइंड है ना, तो वो आपको हेल्प कर सकता है, ये पक्की बात है ना। तो करने को तो सिलेक्शन तो यूट्यूब से भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट की बात है, वो एक अच्छा क्रैश कोर्स आपको हेल्प कर सकता है। तो बच्चों इसके अंदर आप जानते ही हो, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप जानते ही हो कि अगर जेईई मेंस स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हो तो आरबीसी 4.0 है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आरबीसी एक्सक्लूसिव जेईई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए है, तो अगर आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हो तो यू कैन गो फॉर आरबीसी एक्सक्लूसिव, ठीक है भाई। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन टेस्ट प्रॉपर्ली देते नहीं, और कई बार मक्कारी भी करते हैं, सही कंडीशंस में टेस्ट नहीं देते, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुछ भी स्कोर करते हैं, है ना। तो यार चीटिंग वीटिंग मक्कारी छोड़ो भाई, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ ऑनलाइन का, बहुत बड़ा पापी मतलब पाप करते हो यार, मत करो। मॉक टेस्ट दो, ऑनेस्टली दो, पहली चीज़ तो ये, सही कंडीशंस में दो, और दूसरी बात उनको एनालाइज भी प्रॉपर्ली करो, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो AOTS का हिस्सा हैं, है ना। AOTS आपको कैसा लगता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हर साल हज़ारों बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। तो AOTS जो बच्चा दे रहा है या कोई भी टेस्ट सीरीज़ वो दे रहा है, उसको एनालाइज खुद से करे, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी पकड़ा दिया, नहीं, खुद पहचानो कि कमी कहाँ पे है। कोई भी एनालिसिस आपको ढंग से आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस ढंग से नहीं बता सकता, हमको खुद को पता होता है कि कमी कहाँ पे रही। तो एनालाइज करो एंड लगातार प्रैक्टिस करके उसको ठीक करो। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं एक मॉक टेस्ट के बाद अगला इंप्रूवमेंट अगले मॉक टेस्ट में होगा। नहीं बच्चों, एक मॉक टेस्ट से अगले मॉक टेस्ट के बीच का जो मैदान है ना पूरा का पूरा, उसमें इंप्रूवमेंट का पूरा स्कोप है ना। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये समय शॉर्ट नोट्स बनाने का भी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा टाइम है। शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट मोमेंट में आपके बेस्ट साथी होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आप काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो बच्चों। तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अभी भी अच्छा समय है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन गोल्डन है,
खास तौर पे अभी जो स्लॉट शिफ्ट हुआ था उसके पीवाईक्यू बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा इससे पहले 3-4 साल वाले पीवाईक्यू जब से एनटीए ने टेस्ट सीरीज की तरह पेपर बनाए हैं तब से बहुत बढ़िया है वो, है ना। जेईई एडवांस के भी कुछ एससीक्यू आप कर सकते हो, वो भी आपकी प्रिपरेशन लेवल को काफ़ी बूस्ट करते हैं। याद रखना बच्चों, रिलेवेंट क्वेश्चन करना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नेवर गो आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, कभी मत जाना। उसके अलावा बच्चों टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी हम कुछ मटेरियल डालते रहते हैं जो काफ़ी काम का होता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, हमारी अपनी कम्युनिटी को, एटीपीएस की कम्युनिटी को, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा। तो बच्चों मैंने आपको ओवरऑल फंडा बता दिया है कि सबसे पहले अपनी फूडिंग हैबिट्स को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सॉर्ट करो, तभी आप खुद की जिम्मेवारी जब लोगे तभी जाके आपके हाथ में कमान आएगी। अभी आपको लगता है कि आपके हाथ में कमान है, पर आपके हाथ में है ही कहाँ, आप खुद ही सोच के देखो। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हमेशा ये वीडियो भी देख रहे होगे, ना जाने दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, तो ये थॉट्स को मिनिमाइज करना, यही तो गेम है। थॉट्स मिनिमाइज करोगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो बच्चों दिमाग ना खराब होता जाएगा, सोचते रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैंने आई थिंक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कैसे प्लानिंग करनी है ब्रॉड लेवल पे, ये मैंने आपको बता दिया है। और बस बच्चों जम के लग जाओ, पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा आप सभी के साथ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।